आज का वीडियो है हमारा अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत के अजर अमर योद्धा की कहानी। महाभारत भारतीय महाकाव्य का महान योद्धा, नेत्यों में और अदित्यों में चरित्र की कहानियाँ का एक अनमोल संग्रह है। इस महाकाव्य में एक ऐसा पात्र है जो अपनी शक्ति, क्रोध और श्राप के लिए जाना जाता है। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक माना जाता है और उनकी चरित्र। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष दिव्य आशीर्वाद के परिणाम था। अश्वत्थामा को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वे अजर अमर रहेंगे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि जुड़ी हुई थी जो उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करती थी। ये मणि उनके गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को एक महान योद्धा और अस्त्र शस्त्रों का अतिरिक्त ज्ञान दिया। वे एक कुशल धनुर्धर थे और देवताओं से प्राप्त दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने से सक्षम थे। अश्वत्थामा ने अपनी शिक्षा का उपयोग पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध में कौरव पक्ष का समर्थन करने के लिए किया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरव सेना के एक प्रमुख योद्धा के रूप में हिस्सा लिया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। अश्वत्थामा का सबसे करीबी मित्र दुर्योधन था और उन्हें दुर्योधन के साथ हमेशा अपनी मित्रता और निष्ठा निभाई। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई पांडवों योद्धाओं का सामना किया। वे भीम, अर्जुन और अन्य पांडवों भाइयों के लिए एक गंभीर चुनौती थे। उनके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हथियार उनका क्रोध और उनकी अप्रत्याशित लड़ाई की शैली थी। महाभारत युद्ध के 15वां दिन की एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पांडवों ने ये अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के गहरा आघात पहुंचा। जब उन्होंने युधिष्ठिर से ये बात पुष्टि की तो युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाथी अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया, ध्यान में लीन हो गए। उसी समय द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की इस प्रकार मृत्यु देखकर अश्वत्थामा का क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने पांडवों के उनकी साथियों के इसका बदला लेने की कसम खाई। उनका गुस्सा और प्रतिशोध ही उनका कहानी की सबसे बड़ी। युद्ध समाप्त होने के बाद जब दुर्योधन गंभीर रूप में घायल था और मृत्यु के कारण पर था, अश्वत्थामा उसके पास पहुंचे। दुर्योधन ने उन्हें पांडवों और उनकी समर्थकों को नष्ट करने का आदेश दिया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से वादा किया कि वे पांडवों का नाश करेगा। उसी रात अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। यह हमला धोखे से रात में किया गया जब सभी योद्धा सो रहे थे। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों पांडवों और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न सहित पांडवों सेना की कई प्रमुख योद्धाओं का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने यह सोचा कि उन्होंने पांडवों को मार दिया है, लेकिन वास्तविकता में पांडवों युद्ध शिविर के बाहर थे और बच गए थे। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में अंधा होकर पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने भी इसका जवाब देने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। यह ब्रह्मांड को विनाश करने कगार पर ले जाने वाला था। महर्षि वेदव्यास ने इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और दोनों से अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इस वापस लेने का असमर्थ रहे। इसके बजाय उन्होंने इसे उत्तरा को गर्भ में पल रहे पांडवों वंश पर लिखित कर दिया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस घृणित कार्य को रोकने के लिए और उत्तरा को गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित की रक्षा की। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे अजर अमर रहेगा, लेकिन उसे घोर कष्ट सहना पड़ेगा। उसकी मणि उसे छीन ली गई और उसे शापित कर दिया गया कि वे भटकता रहेगा बिना सम्मान और शांति के। अश्वत्थामा का श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्हें अमरता तो मिली, लेकिन ये अमरता उनके लिए एक अभिशाप बन गई। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित हैं, अपने श्राप के साथ भटक रहे हैं। उनकी जीवन एक चेतावनी है कि क्रोध और प्रतिशोध किसी को शांति नहीं देते। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के सबसे महान और जटिल चरित्रों में से एक है। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका अहंकार, क्रोध और गलत निर्णय उन्हें पतन की ओर ले गई। उनकी कहानी ये सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान के साथ संयम और नैतिकता का होना आवश्यक है।
अश्वत्थामा की जीवन हमें ये भी सिखाती है कि प्रतिशोध और नफरता का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। उनका चरित्र मानव स्वभाव की कमजोरियां और त्रासदियों का प्रतीक है। महाभारत में अश्वत्थामा का उल्लेख उनके बल, कौशल और त्रासदी के लिए किया जाता है। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा और चेतावनी के रूप में पढ़ी और सुनी जाती है। मेरे वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप लोग को मिल सके। जय श्री कृष्ण।